हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आषाढ़ी एकादशी है। हिंदू धर्म में आषाढ़ी एकादशी का व्रत विशेष और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी के कई नाम हैं जो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में कई नाम से उसको पुकारा जाता है। जगन्नाथ रथ की यात्रा की तुरंत बाद ये आषाढ़ी एकादशी का व्रत दिन प्रारंभ होता है। ये जो जगन्नाथ यात्रा है इसके ख़त्म होते ही इस दिन का शुरुआत होती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जगन्नाथ जो पुरी है उनके बारे में भी मुझे कुछ बताना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के रहस्य बहुत हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है वो श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं और 3 मूर्तियाँ हैं और तीनों मूर्तियाँ वो काठ की मूर्तियाँ होती है, यानी लकड़ी की मूर्ति होती है। और हर 12 साल के बाद में उन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। जिस दिन उन मूर्तियों को बदलते हैं वो दिन एक विशेष दिन होता है। उस दिन पूरी शहर में सारी लाइटें गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी जाती है। कहीं भी उजाला नहीं होता है और मंदिर में भी पूरा अंधेरा होता है। और जो पुजारी या पंडित जिनको ये काम सौंपा गया होता है कि उनको मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उस मूर्ति को बदलना है 12 साल के बाद में, कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसके अंदर में उनका हृदय धड़कता रहता है, वो हृदय अभी तक मौजूद है। तो जो पुजारी होते हैं अंधेरा होने के बावजूद भी उनके आँखों पे पूरी काली पट्टी बांधी जाती है और हाथ में दस्ताने होते हैं। वो बस एक अनुमान लगाकर ही उन मूर्तियों के पास जाते हैं और बंद आँखों से ही उनके जो अंदर का जो पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, उसको वो निकालते हैं और फिर दूसरी मूर्ति में उसको रखते हैं। तो इसकी मान्यता ये है कि अगर ये खुली आँखों से कोई इसको देख लेगा तो वो आदमी ज़िंदा नहीं बचेगा या वो कह पाने की स्थिति में नहीं होगा कि उसने क्या देखा। जिन पंडितों ने अब तक इस कार्य को संपन्न किया है उनसे अगर पूछा गया कि उनको कैसा महसूस होता है कि जब उनके हाथ में वो द्रव्य पदार्थ होता है, तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटे से खरगोश को हम अपने हाथ में ले लेते हैं और वो फुदकता रहता है, इसी तरह से उनको वो फीलिंग होती है। तो अभी ये रहस्य बना हुआ है कि वो द्रव्य पदार्थ क्या है, क्या वो सही में कृष्ण का दिल है जो धड़कता रहता है। खैर मान्यता जो भी है, लेकिन लोगों का विश्वास बहुत है। लोग आज तक इसी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं। और दूसरा एक और रहस्य है जिसके बारे में अभी तक कोई जान नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। इसकी वजह से जो भी फ्लाइट्स वगैरह है उनकी भी फ़्लाइट्स का डाइवर्शन कर दिया जाता है। कोई भी फ़्लाइट जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ती है। तो ये तो था जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य। और एकादशी की हम बात करें, आषाढ़ी एकादशी की, तो एकादशी
के दिन सब लोग, स्पेशली महाराष्ट्र में तो सब लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और जिसे काफ़ी उत्तम माना जाता है। और भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के 4 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में विराजमान होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति का जो तेज होता है इन 4 महीनों में सबसे कम होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 4 महीनों में सभी धाम ब्रज में आते हैं। इसी कारण ब्रज यात्रा को भी काफ़ी शुभकारी माना जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है जिसमें आषाढ़ी एकादशी का वर्णन मिलता है। जिसमें बोलते हैं कि एक मधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा होते थे। उनको बहुत ही सत्यवादी और बहुत प्रतापी राजा के रूप में लोग मानते थे। वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, सदैव अपनी जनता को खुशहाल देखना चाहता था। एक बार ऐसा भी आया कि उस राजा के राज्य में 3 वर्ष से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनाज उत्पन्न ना होने के कारण राज्य में जो भी यज्ञ होते थे वो बंद कर दिए गए थे। इससे परेशान होकर के जो प्रजा है वो राजा के पास में अपनी समस्या लेकर गई और अकाल की जो भीषण कठोर स्थिति है उसके बारे में राजा को अवगत करवाया। प्रजा राजा से कहने लगी कि किसी भी प्रकार से इस अकाल को दूर करना बहुत ही अत्यावश्यक हो गया है। राजा अपनी सेना के साथ में जंगल में जाते हैं और वहाँ एक ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि होते हैं। उनके आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य में जो भी स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं। इस पर उन्होंने ऋषि को कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने सभी प्रकार के धर्म का पालन किया, लेकिन आज स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि राज्य में भयंकर रूप से अकाल पड़ गया है। इससे मेरी जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। राजा ने ये कहा कि मैं पूरे धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, इसके बावजूद भी ये अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है। तो ऋषि ने राजा की पूरी व्यथा सुनने के बाद में बोला कि ये सतयुग है और इस जो सभी युगों से उत्तम माना गया है। ये भी बताया कि इसमें जो वेद है उसको पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्रह्मा जी को ही है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र द्वारा तपस्या की जा रही है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और 3 साल से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो फिर ऋषि ने राजा को सलाह दिया कि उस शूद्र का आप वध कर दीजिए जो वो तपस्या कर रहे हैं, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन राजा क्योंकि बहुत ही महान राजा थे, प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने ये ऋषि की ये बात नहीं मानी कि वो किसी शूद्र का वध करें। तो उनका मानना था कि किसी निरपराधी तपस्या करने वाले शूद्र को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उन्होंने कहा ऋषि से कि आप कोई अन्य उपाय बताइए जिससे जो मतलब राज्य की जो स्थिति है, अकाल की स्थिति है, वो दूर हो सके। इसके फलस्वरूप जब ऋषि ने देखा कि राजा अपनी प्रजा की बहुत चिंता करता है और उसकी जो उनकी प्रॉब्लम है उससे बहुत व्याकुल है, तो उनको अच्छा लगा। तो वो अंगिरा ऋषि ने उनको बोला कि आप एक काम करिए कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसमें आप व्रत रखिए, उपवास रखिए, उसकी सलाह देता है।
तो जब ऋषि ने कहा कि जब आप इसके ये व्रत रखेंगे तो इस व्रत के प्रभाव से राज्य का वैभव पूर्ण होगा और 3 वर्षों से जो आपके यहाँ पे वर्षा रुकी हुई है वो वर्षा भी आ जाएगी। राजा जो थे उन्होंने उनको ऋषि की बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने आषाढ़ी एकादशी के दिन बहुत ही सच्ची लगन के साथ में व्रत किया, सच्ची निष्ठा के साथ में वो व्रत किया और उसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि उस राज्य में पुनः बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी और सभी लोग खुशी से झूम उठे। तो इस तरह से इसके बारे में ये कथा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज आषाढ़ी एकादशी थी तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।